गाइस एपिसोड 54 की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग कॉमिक साइट के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है bilibilicomics.com, जहाँ पर आपको एक्शन, एडवेंचर, मैजिक, कल्टीवेशन, हॉरर और ऐसी ही अमेजिंग कॉमिक्स मिलेंगी जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। साथ ही इनकी कॉमिक्स के ग्राफिक बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मैंने थोड़े दिनों पहले डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग के 2 सीजन्स को अपने चैनल पर डाला था, जिसमें हमने वैंग नाम के एक लड़के को देखा था जो बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसकी दुनिया पर एक दिन एक डीमन फ्रॉग अटैक कर देता है, पर वैंग उसे हरा देता है। लेकिन वो इसका सारा क्रेडिट अपनी सिटी के एक हीरो को दे देता है क्योंकि वो अपने पावरफुल होने की बात किसी को नहीं बताना चाहता था। इसी बीच वैंग एक स्कूल में एडमिशन ले लेता है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसे देखते ही वैंग को प्यार हो जाता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन की बॉस उस लड़की की जान लेना चाहती थी, पर वैंग अपनी पावर की मदद से अपनी लवर को बचा लेता है। जिसके बाद हमने डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग के सीजन 2 को देखा था और सीजन 3 अभी नहीं आया है, लेकिन आप सीजन 2 के आगे की स्टोरी इस कॉमिक में पढ़ सकते हो। साथ ही आपको ये कॉमिक पढ़ने में मजा भी आएगा क्योंकि इसके कैरेक्टर्स बहुत रियलिस्टिक लगते हैं। तो आप इस वीडियो के बाद कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की मदद से इस कॉमिक को पढ़ सकते हो। तो चलिए एपिसोड 69 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि ड्रेक ने ट्रेजर हॉल से डिवाइन इंस्क्रिप्शन स्पेयर ले ली थी क्योंकि वो सोच रहा था कि तीनों सेक्ट दोबारा सी किंगडम पे हमला करने जरूर आएंगे और तब ड्रेक उनकी मदद से एलेक्स को मार के सी किंगडम का नया एम्परर बन जाएगा। तो ये जानकर एलेक्स उससे लड़ने लगता है, जहाँ एलेक्स को अपने ऊपर भारी पड़ता देख ड्रेक वहाँ से अपने महल में भाग जाता है। तो एलेक्स भी उसका पीछा करता है, जहाँ ड्रेक एलेक्स पर एक इविल स्पिरिट से हमला करवाता है, लेकिन एलेक्स उस इविल स्पिरिट की मोर्टल बॉडी को खत्म कर देता है और अपने डिवाइन स्पेयर की मदद से ड्रेक को मार देता है। जिसके बाद एलेक्स वापस सी किंगडम पहुंचकर ट्रेजर हॉल से मिले ट्रेजर्स की मदद से सी किंगडम की गार्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगता है, पर तभी वहाँ उन तीनों सेक्ट के मास्टर आ जाते हैं और अपने ट्रेजर की मदद से उस गार्ड फॉर्मेशन को तोड़ने लगते हैं। ये देखकर 19 प्रिंस सभी सेनापतियों के साथ मिलकर गार्ड फॉर्मेशन को रोकने लगता है और एलेक्स वहाँ से निकलकर उन मास्टर्स के पास आ जाता है और उन्हें लड़ने के लिए उकसाने लगता है ताकि वो गार्ड फॉर्मेशन को तोड़ने पर ध्यान ना दे पाए। लेकिन वो लोग ये बात समझ जाते हैं और उस ट्रेजर की पावर और बढ़ा देते हैं। ये देखकर एलेक्स उस ट्रेजर की एनर्जी बीम के सामने खड़ा हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड 69 की शुरुआत में एलेक्स एक शील्ड बना के उस ट्रेजर की एनर्जी बीम को रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर वो तीनों सेक्ट के बंदे उस ट्रेजर की पावर और बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स को गार्ड फॉर्मेशन को बचाए रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तभी 19 प्रिंस एलेक्स से कहता है कि सी किंगडम की पूरी जनता जानती है कि आप अपना बेस्ट कर रहे हो, पर अभी उस बीम के सामने से हट जाओ क्योंकि उससे आपकी जान भी जा सकती है। साथ ही वो सेनापति भी यही कहते हैं, पर एलेक्स इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो सी किंगडम के हर बंदे को अपनी फैमिली की तरह मानता था, इसलिए वो किसी को भी हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था। अब थोड़ी देर बाद वो तीनों सेक्ट के बंदे उस बीम को बंद कर देते हैं, जिसके बाद माउंट बुलाओ वाला बंदा बाकी दोनों से कहता है कि अभी एलेक्स बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए हमें इस पे अभी अटैक कर देना चाहिए। इसके बाद गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाला बंदा एलेक्स पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर बाकी दोनों सेक्ट के भी बंदे एलेक्स पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स सी किंगडम की जमीन पर आके गिर जाता है। जिसके बाद वो तीनों सेक्ट के लोग उस बीम को फिर से चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गार्ड फॉर्मेशन टूटने लगती है। ये देखकर एलेक्स फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी सुप्रीम बोन की पावर की मदद से उस बीम को फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण उसे ऐसा करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। ये देखकर सी किंगडम के सभी लोग एलेक्स की चिंता करने लगते हैं। तभी उन तीनों सेक्ट के बंदे उस ट्रेजर की पावर को और बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स जमीन में धंसने लगता है। ये देखकर 19 प्रिंस और सी किंगडम के सभी लोग खुद की जान की परवाह ना करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एलेक्स में डाल देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स की एनर्जी फिर से फुल हो जाती है। साथ ही अब वो अपने गार्ड ड्रैगन की पावर को भी इस्तेमाल कर सकता था। ये देखकर बूटियन हॉल की मास्टर कहती है कि एलेक्स ठीक ही नहीं हुआ बल्कि उसकी पावर भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए जल्दी हमें उसे रोकना होगा। तभी एलेक्स कहता है कि जितनों ने भी मेरे सी किंगडम को परेशानी में डाला है आज उन सबको भुगतना पड़ेगा। अब एलेक्स अपने गार्ड ड्रैगन की मदद से उस ट्रेजर को तबाह कर देता है, जिसे देखकर सी किंगडम के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी माउंट बुलाओ की मास्टर एक बीस्ट की स्पिरिचुअल फॉर्म बाहर निकालती है। साथ ही बाकी दोनों सेक्ट के मास्टर भी एलेक्स पे अपने स्पिरिचुअल बीम से अटैक करते हैं। ये देखकर एलेक्स अपने गार्ड ड्रैगन के और 2 क्लोन्स बना लेता है और उन तीनों के अटैक्स एक साथ खत्म कर देता है। ये देखकर वो तीनों समझ जाते हैं कि अब वो एलेक्स को नहीं हरा सकते, इसलिए वो वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं।
पर एलेक्स उन्हें भागने नहीं देता और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ अपनी मर्जी से आते जाते रहोगे। अब ये देखकर वो तीनों एलेक्स पर फिर से एक साथ अटैक करने का डिसाइड करते हैं। तो एलेक्स अपनी घोस्ट स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उससे बूटियन हॉल की मास्टर पे अटैक करता है। तो वो मास्टर उस स्वॉर्ड से लड़ने की कोशिश करती है। तभी गोल्ड कंडेंसेशन वाला बंदा अपनी स्पिरिचुअल बॉडी बना लेता है और उसकी मदद से एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उन अटैक से बच जाता है और उस पे अपने फीनिक्स स्पिरिट से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बॉडी कमजोर हो जाती है। तो गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाला बंदा खुद के साथ एलेक्स को उड़ाने की सोचता है, पर एलेक्स ऐसा नहीं होने देता और अपनी डिवाइन स्पेयर बाहर निकाल के उस स्पिरिचुअल बॉडी और उस बंदे को खत्म कर देता है। इधर वो बूटियन हॉल वाली मास्टर घोस्ट स्वॉर्ड से लड़ रही थी, तभी एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर की मदद से उसे मार देता है। ये देखकर माउंट बुलाओ वाला बंदा घबरा जाता है और बचने के लिए एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे माउंट बुलाओ के साथ अच्छे रिलेशन है तो तुम मुझे मत मारो, जिसपे एलेक्स उससे पूछता है कि तो तुम मुझ पर अभी अटैक क्यों कर रहे थे। ये सुन के माउंट बुलाओ वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी माउंट बुलाओ में हैं। ये सुन के एलेक्स हैरान हो जाता है। तभी वो बंदा एलेक्स से कहता है कि मैं आपको आपकी फैमिली के पास ले जा सकता हूँ, जिसपे एलेक्स पूछता है कि अगर मेरी फैमिली माउंट बुलाओ में है तो वो लोग अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, जिसपे वो बंदा कहता है कि इस बात का मुझे नहीं पता। तो एलेक्स उससे पूछता है कि तुम लोगों ने मेरे पेरेंट्स को कैद तो नहीं कर रखा, जिसपे वो बंदा मना करता है और एलेक्स को बताता है कि हम बस उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि आपकी मदर का जन्म माउंट बुलाओ में हुआ है। साथ ही हो सकता है आने वाले समय में आपके पेरेंट्स अपर वर्ल्ड में चले जाएं, जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि वापस जाओ और मेरे पेरेंट्स को बता दो कि मैं उनसे मिलने जल्द ही आऊंगा। ये सुन के वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर सी किंगडम के सभी लोग एलेक्स के नाम के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद 8 डोमेन्स में ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि एलेक्स ने तीनों सेक्ट के लोगों को हरा दिया और एम्परर के लास्ट मैसेज की वजह से एलेक्स को ऑफिशियली सी किंगडम का नया एम्परर बना दिया गया है। अब 19 प्रिंस की बहन एलेक्स के लिए रॉयल स्वॉर्ड लेके आती है, तो एलेक्स उससे पूछता है कि 19 प्रिंस कहाँ पर है, जिसपे वो एलेक्स को बताती है कि 19 प्रिंस ने कल्टीवेशन के लिए खुद को अकेला कर लिया है ताकि आने वाले समय में वो आपका सहारा बन सके। अब एलेक्स उन रॉयल स्वॉर्ड्स की पावर भी गार्ड फॉर्मेशन में डाल देता है, जिसे देखकर सेनापति एलेक्स से पूछता है कि इन स्वॉर्ड्स की पावर आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते थे तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, जिसपे एलेक्स कहता है कि मेरे लिए खुद की जान बचाने से ज्यादा सी किंगडम को प्रोटेक्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुन के सेनापति और 19 प्रिंस की बहन एलेक्स की तारीफ करते हैं। इसके बाद 19 प्रिंस की बहन एलेक्स से कहती है कि आपके पेरेंट्स के बारे में सी किंगडम में सभी को पता चल गया है, इसलिए आपको उन्हें यहाँ लेकर आना चाहिए। जिसपे एलेक्स 19 प्रिंस की बहन से कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को लेने तब जाऊंगा जब सी किंगडम मेरे ना होने के बावजूद भी खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अब धीरे धीरे सी किंगडम में सभी चीजें ठीक होने लगती है। साथ ही एलेक्स कुछ रॉयल टेक्निक्स को सीखने का राइट सी किंगडम के सभी लोगों को दिलवा देता है ताकि वो लोग भी आने वाले समय में अच्छे लेवल पर कल्टीवेट करके सी किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके। अब ये सब हो जाने की वजह से सी किंगडम के लोग और सभी सैनिक खुश हो जाते हैं। इधर एलेक्स अपने बालों वाले ट्रेजर से कहता है कि क्या तुम सी किंगडम की सैक्रिफिशियल स्पिरिट बनोगे, तो बालों वाला ट्रेजर एलेक्स के बहुत मनाने पर इसके लिए मान जाता है, पर वो एलेक्स से ट्रेजर हॉल के ट्रेजर्स को जब मर्जी कंज्यूम करने की परमिशन मांगता है, जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि जब तक तुम सैक्रिफिशियल स्पिरिट बन के सी किंगडम को प्रोटेक्ट करते रहोगे तब तक तुम सी किंगडम के ट्रेजर को इस्तेमाल कर सकते हो। आगे एलेक्स रिलैक्स होने के लिए अपने बालों वाले ट्रेजर के साथ स्पिरिट पूल में जाता है और पूल में थोड़ी देर बैठने के बाद उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, जिसपे वो ट्रेजर एलेक्स से कहता है कि मुझे मजा तो आ रहा है पर अगर यहाँ वाइन होती तो मेरी सेटिस्फेक्शन दुगनी हो जाती। इसके बाद एलेक्स पूल से बाहर आके कपड़े पहन लेता है, लेकिन एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर पूल से बाहर नहीं आता क्योंकि उसे वहीं रिलैक्स महसूस हो रहा था। अब एलेक्स पूल से बाहर निकल के ड्रिंक मंगवाता है जिसे जेसिका देने आती है क्योंकि एलेक्स ने उसे अपनी सर्वेंट बना लिया था, पर जेसिका को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो काम करते वक्त बर्तन जोर जोर से पटकती है, जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि तुम अगर ऐसे काम करोगी तो मेरी मॉम तो तुम्हें बहू मानने से मना कर देगी। ये सुन के जेसिका उससे कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि हाँ तुम सही सोच रही हो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि ग्रैंडपा शेर ने भी मुझे कहा था कि अगली बार अपनी बीवी को साथ लेकर आना। ये सुन के जेसिका शर्मा जाती है। तभी एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर जेसिका की लाई हुई सारी ड्रिंक्स पी जाता है, जिसे देखकर जेसिका हैरान हो जाती है। तो एलेक्स उसे कहता है कि ये आज से सी किंगडम की सैक्रिफिशियल स्पिरिट है, इसलिए इससे पंगा लेने की सोचना भी मत।
तभी एलेक्स के सैनिक उसे बताते हैं कि कोई लड़की उससे मिलने आई है। ये सुन के एलेक्स अपना ब्रोंज बॉक्स बाहर निकाल के जेसिका को उसमें डाल देता है। इसके बाद वहाँ पर सेनापति के साथ फॉक्स गर्ल आती है और एलेक्स पे डोरे डालते हुए उससे कहती है कि एम्परर बनने के बाद तुम तो मुझे भूल ही गए। ये देखकर सेनापति शर्म के मारे वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने जेसिका को कैद कर रखा है, तो क्या तुम उसे बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये सुन के एलेक्स अपना ब्रॉन्ज बॉक्स बाहर निकालता है, जिसपे फॉक्स गर्ल उसे रोक कर कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जेसिका बाहर निकलने के बाद यहाँ से भाग जाएगी। जिसपे एलेक्स कहता है कि तो क्या हुआ, मैं उसे फिर से पकड़ लूंगा। पर तभी एलेक्स कुछ सोचकर अपना ब्रॉन्ज बॉक्स वापस रख लेता है। ये देखकर फॉक्स गर्ल एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को किडनैप कर लूंगी। जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, बस मैं अपने कानों में दर्द नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम दोनों हर बार मिलने के बाद लड़ने लगती हो। ये सुन के फॉक्स गर्ल कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगी, मैं तो बस तुम्हें याद दिलाना चाहती थी कि जेसिका की अपर वर्ल्ड में अच्छी जान पहचान है, इसलिए उससे बच के रहना। और मुझे ये पता है कि तुम पैसे कमाने के लिए एम्परर बने हो। ये सुन के एलेक्स उसे छेड़ने के लिए कहता है कि पैसा क्या चीज है, अगर तुम यहाँ रुक जाओ तो मैं तुम्हें अपनी रॉयल दासी बनाकर रखूंगा। ये सुन के फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि तुम भी बाकियों की तरह बेशरम हो। इसके बाद फॉक्स गर्ल एलेक्स को बताती है कि डिजास्टर के दौरान फायर किंगडम, वुड किंगडम और गोल्डन वॉल्फ एशियन किंगडम सभी अनस्टेबल थे, जिसकी वजह से दूसरे सेक्ट के लोगों ने हमला किया था, पर मेरिजिडियन हॉल ने सी किंगडम या बाकी किसी किंगडम पर अटैक नहीं किए। जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि हम तुम्हारी जीटियन हॉल के बारे में बाद में बात करेंगे, पर पहले मुझे ये बताओ कि इस वक्त फायर किंगडम का क्या हाल है। जिसपे फॉक्स गर्ल उसे कहती है कि घुमा के क्या पूछ रहे हो, सीधा सीधा बोल दो कि तुम्हें जिया के बारे में पता लगाना है। ये सुन के एलेक्स शर्मा जाता है। इसके बाद फॉक्स गर्ल एलेक्स को बताती है कि फायर किंगडम के महल में एक सील लगी थी, जिसने किसी सुप्रीम डिवाइन ट्रेजर को बना के या फिर किसी ऐसे सेफ प्लेस को बना के एलेक्स के लोगों को बचा लिया होगा। और तो और मुझे ये भी लगता है कि उस सील ने पैलेस के लोगों को अपर वर्ल्ड में भेज दिया होगा। ये सुन के एलेक्स खुश हो जाता है, क्योंकि जिया ठीक थी। अब फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि मैं तुमसे इसी से रिलेटेड बात करने आई हूँ कि तुम मेरे साथ फायर किंगडम चलो, ताकि हम असलियत पता लगा सके, और हो सकता है हमें वहाँ कुछ खास ट्रेजर भी मिल जाए। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि उस सील और अपर वर्ल्ड के लोगों में क्या रिलेशन हो सकता है, और ये सोचने के बाद एलेक्स फॉक्स गर्ल से कहता है कि तुम्हारे इनविटेशन के लिए शुक्रिया, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे और भी जरूरी काम है। ये सुन के फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि तो फिर मैं जेसिका की सोचने की शक्ति को ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि किसी ने उसे स्पेशल स्पिरिचुअल पावर से सील कर रखा है। पर एलेक्स फॉक्स गर्ल की नहीं सुनता और दूसरे कमरे में चला जाता है। जिसके बाद सेनापति फॉक्स गर्ल को वहाँ से ले जाता है। इस तरफ एलेक्स जेसिका की सोच पर लगी सील के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए इस बारे में वो और जानने के लिए जेसिका को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि तुम आज से मेरी दासी बन के रहोगी। ये सुन के जेसिका उससे कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि ऐसे मत शो करो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। तो जेसिका एलेक्स से कहती है कि अभी अभी फॉक्स गर्ल तुमसे मिलने आई थी ना, तो तुम उसी को अपनी दासी बना लो, क्योंकि वो वैसे भी यही चाहती है। ये सुन के एलेक्स जेसिका से कहता है कि ठीक है, मैं उसे अपनी दासी बना लूंगा, पर तुम मुझे अपनी इंटेंशंस बता दो। लेकिन जेसिका इस पे कुछ नहीं कहती। तो एलेक्स जेसिका से कहता है कि मैंने अपने बालों वाले ट्रेजर से ये शर्त लगाई है कि मैं तुम्हारी इंटेंशंस जान के रहूंगा। इसके बाद एलेक्स जेसिका को पकड़ लेता है, तो जेसिका एलेक्स को धक्का दे देती है, लेकिन एलेक्स जेसिका को भी अपने ऊपर गिरा लेता है और उसे किस करने लगता है, ताकि वो जेसिका की इंटेंशंस और उस सील के बारे में जान सके। अब एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर जेसिका और एलेक्स को किस करता देख नशे में बोलता है कि तुम दोनों कुछ तो शर्म करो। तभी एलेक्स जेसिका के माइंड में आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।